गाइस आज का केक बहुत ही स्पेशल ओकेजन के लिए बनवाया गया है। जी हाँ, बैचलर पार्टी के लिए केक बनाया गया है। आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। अगर आप होम बेकर हैं तो इस तरह के केक के ऑर्डर आपके पास भी आ सकते हैं। फिर आप सोचेंगे कि कैसे बनाएं, तो चलिए आज का ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास ना दो फुटबॉल वाले बॉल्स जो है ना टिन, आपको केक शॉप में मिल जाते हैं, ऑलरेडी मेरे पास थे तो मैंने इसी में पहले केक बेक कर लिया। आपने देखा ही था। अब इसी में मैं पहले इसको शेप देने के लिए क्लिंग रैप लगाई है और इस तरह से 3 स्लाइसेस में कट करके और हम इसको सेट करने वाले हैं। तो दोनों अलग-अलग हम इस तरह से सेट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा साइज़ को लेके और फिक्सिंग को लेके हमें शेप बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने एक ही केक के 3 स्लाइस निकाले थे और अल्टरनेटली जैसे सबसे पहले छोटा फिर बीच का मीडियम साइज़ और बड़ा इस तरह से लगा के और हम इस तरह से इसको सेट करेंगे। गाइस क्या आपके पास भी इस तरह के केक आते हैं, आप सोचते हैं कैसे बनाएँ? तो ये वीडियो जो ट्यूटोरियल है मेरा स्पेशली आप लोगों के लिए है कि भई अगर केक आते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, किसी भी पार्टी के लिए बनाइए, अच्छे से बनाइए और आइडियाज़ हैं तो उनको देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ कि आप किसी भी पार्टी के लिए कोई भी केक को मना ना करें। आपको सब कुछ आता हो। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। तो इस तरह से 3 स्लाइस लगा के मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हो गाइस। अब ये जो केक की स्लाइस है मेरी ब्रेक हो गई थी। अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी टुकड़े हैं इस तरह से मैं सेट कर दूँगी। आपके साथ भी अगर आपका केक टूट जाता है और फिर आप सोचते हो कैसे होगा, तो ईज़िली कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गनास ली है 2:1 रेशो की। तो आप लोग गनाश केक बनाते होंगे वही रेशो आपको यहाँ भी लेना है। अब मैंने इसे आधा घंटा फ्रिज में सेट किया और फ्रिज में सेट करने के बाद मैंने अलग-अलग बेस इस तरह से निकाल लिए हैं। अब इसको थोड़ा-सा अच्छे से शेपिंग करनी है। साइड से जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग करनी है और जहाँ पे होल्स वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पे हमें गनाश को अप्लाई करना है। इसी तरह से मैं दोनों केक्स के जो राउंड्स तैयार कर रही हूँ और फिनिशिंग दे रही हूँ बहुत अच्छे से। तो गाइस गनाश केक पे जब काम करते हैं ना थोड़ा सा हमें स्टडी रखना होता है हाथ को। गनाश की कंसिस्टेंसी हमें देखनी होती है किस तरह की है। अब इस तरह की शेप्स जो बना रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है उनके लिए हमारी जो है कि इक्वल होना चाहिए। केक्स बहुत फिनिश्ड होने चाहिए। मेरा जो मोटो था उन चीज़ों को ध्यान में रख के मैं केक बना रही हूँ। दोनों मेरे पोर्शंस तैयार हो गए हैं। राउंड्स तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको देखिए अब बनाना है ना बूब्स शेप में। जी हाँ, क्योंकि फन लविंग केक है तो फन पार्टी के लिए इसी तरह के केक चलते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है कि भई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्योंकि बर्थडे पार्टीज़ हो गई, फन पार्टीज़ हो गई, उनमें हम एन्जॉय करने के लिए ही पार्टीज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्किन कलर का फॉन्डेंट लिया है और दोनों को अलग-अलग मैं कवर कर रही हूँ। मैंने इस तरह का केक पहले कभी नहीं बनाया था, पहली बार बना रही हूँ। अब इसमें मुझे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई और आपको क्या-क्या ध्यान रखना है या मेरा कौन-सा आइडिया सबसे ज़्यादा काम किया, वो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड तक। तो बहुत ही हल्के हाथ से हमें इस तरह से फॉन्डेंट को प्रेस करना है। अब यहाँ पे फॉन्डेंट मेरी थोड़ा-सा छोटी पड़ गई बट कोई बात नहीं, मैंने हल्का-सा स्ट्रेच किया क्योंकि बार-बार हटाने से ना फॉन्डेंट गंदी होती है और काम भी बढ़ता है और हमें सेम डे ही, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस पे केक आया था, रात को आया था, सुबह तक बनाना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो हमारे पास था भी नहीं इसको करने के लिए। बट क्योंकि कुछ चैलेंजेज़ होते हैं ना, तो हमेशा मैं वो केक के ऑर्डर एक्सेप्ट करती हूँ जिसमें चैलेंज हो। तो इस तरह से मैंने फॉन्डेंट से प्रॉपर कवर कर लिया है। आपने बैचलर पार्टी के लिए कभी केक्स बनाए हैं और किस तरह के बनाए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे केक्स के ऑर्डर आएँ, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स करें। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले इस बोर्ड को फॉन्डेंट से कवर किया, उसके ऊपर हम दोनों अपने जो हाफ सर्कल्स हैं हमारे, इसको हम प्लेस कर रहे हैं। जब भी गनास पे काम करते हैं, सेट हो जाता है तो इन्हें प्लेस करना और रिप्लेस करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो मैंने पहले ही बॉल से मार्क मार दिए कि कहाँ पे हमें रखना है जिससे हमारा फॉन्डेंट वाला जो बोर्ड है वो खराब ना हो। फाइनली हमारा एक खाका जो है स्केच जिसे बोलते हैं तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने रेड फॉन्डेंट लगा दी है। तो अब हम इस तरह से दोनों बूब्स को कवर करेंगे और रेड फॉन्डेंट के साथ। अब रेड फॉन्डेंट जो है हाफ यूज़ करनी है, हमें मतलब है आधा कवर करना है। अब ये सब कुछ मैंने पहले तो बनाया नहीं था, तो बस हमने यहाँ पे देखिए
किस तरह से कटिंग व्हील लेके बहुत हल्के हाथ से यहाँ पे कट कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर वगैरह ले लेते तो नीचे की फॉन्डेंट भी कट हो जाती। तो एक्जेक्टो नाइफ लिया है क्योंकि कटिंग व्हील से काम हमारा चला नहीं था। बहुत हल्के हाथ से लेना है जिससे कि नीचे की फॉन्डेंट कट ना हो, हमारा जो बेस की ब्यूटी है वो खराब ना हो। जैसे मैं पहले क्या कर रही हूँ, दोनों कवर कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको शेप देने वाली हूँ। गाइस, बनाते समय मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि शाम तक केक देना था और मुझे था कि भई ये सही से बन जाए। क्योंकि जब आप किसी थीम पे काम नहीं करते हो, पहली बार करते हो, तो आपको बहुत सारी टेंशन्स होती है और मेरा था कि मेरा केक बहुत सुंदर भी बनना चाहिए। मेरा केक सुंदर बन के निकल के आया है या नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। अब देखिए, इस तरह से हमने एक हाफ-हाफ इस तरह से पहले राउंड्स मार्क मारा और लगा दिया। तो अब हमने ये एक मोल्ड होता है जिसमें लेसेस वगैरह बनती हैं, उनसे हमने ब्लैक कलर की लेस तैयार कर रहे हैं, इसको डेकोरेट करने के लिए। और इस तरह से हमने इसको बूब्स की शेप दे दी है और लेस लगा दी है, बो लगा दी और फाइनली हमारा केक बन गया है। यहाँ पे हमने एक टैग भी लगा दिया है जो कि क्लाइंट ने बोला था। अभी आपको बताना है केक अच्छा लगा है या नहीं है और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।